नमस्ते व्यूअर्स, मैं वैशाली सिंघल आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल हैप्पी हैप्पी घर में। श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी बिल्कुल करीब है, इसलिए आज मैं आपको उसकी कथा, व्रत की विधि और एक स्पेशल मंत्र सुनाऊंगी। तो आइए सुनते हैं इस कथा को। हिंदू पंचांग की एकादशी तिथि चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, हिंदू धर्म में उसका महत्व बहुत अधिक होता है। प्रत्येक माह की कृष्ण और शुक्ल एकादशियां अपने आप में खास होती हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है और उपवास भी रखा जाता है। श्रावण और पौष मास की एकादशियों का महत्व एक समान माना जाता है। इन एकादशियों को संतान प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ माना गया है। श्रावण मास की एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस बार 30 जुलाई को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं इस व्रत को करने की विधि। एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन व्रती को सात्विक आहार लेना चाहिए। पुराणों के अनुसार दशमी तिथि को शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने वाले को अपने मन को शांत एवं स्थिर रखें। किसी भी प्रकार की द्वेष भावना या क्रोध मन में न लाएं, पर निंदा से भी बचें। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें तथा स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी, ऋतुफल एवं तिल का प्रयोग करें। व्रत के दिन अन्न वर्जित है, निराहार रहें और शाम में पूजा के बाद चाहें तो फल ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप किसी कारण व्रत नहीं रखते हैं तो भी एकादशी के दिन चावल का प्रयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि जागरण का बड़ा महत्व है। संभव हो तो रात में जगकर भगवान का भजन कीर्तन करें। एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मण भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करने। पूजा में संतान गोपाल मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। मैं इस जप को आपको बताती हूँ। ये मंत्र है ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गते। और दूसरा मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इन मंत्रों के जाप करने से संतान प्राप्ति में आपको आवश्यक मदद मिलती है। इस व्रत में सागर में आप गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। आइए इस व्रत की मैं आपको कथा सुनाती हूँ। युधिष्ठिर भगवान से श्री कृष्ण ने श्रावण एकादशी के महत्व को बताने का आग्रह किया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि पुत्रदा एकादशी का वर्णन इस तरह से है कि द्वापर युग में माहिष्मतीपुरी के राजा एक शांत और धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन पुत्र से वंचित थे। उनके शुभ चिंतकों ने यह बताया कि यह बात महामुनि लोमेश को जाके बताए, जिन्होंने तब बताया कि राजा अपने पिछले जन्म में एक क्रूर और दरिद्र व्यापारी वैश्य थे। उसी एकादशी के दिन दोपहर के समय वो बहुत प्यासा हो गए और एक तालाब पर पहुंच, जहां चिलचिलाती गर्मी के कारण प्यासी एक गाय पानी पी रही थी। उसने उसे रोका और खुद पानी पी लिया। राजा का यह कृत्य धर्म के अनुसार ठीक नहीं था। पिछले जन्म में अपने अच्छे कर्मों के कारण वह इस जीवन में राजा बन गए, लेकिन उस एक पाप के कारण वे अभी भी संतानहीन हैं। तब महामुनि ने बताया कि यदि उनके सभी शुभचिंतक पूरी प्रक्रिया का सही तरीके से पालन करते हुए श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं और राजा को इसका लाभ प्रदान करते हैं, तो वह निश्चित रूप उन्हें एक बच्चे के रूप में आशीर्वाद मिलेगा। इस प्रकार उनके निर्देशों के अनुसार राजा ने अपने लोगों के साथ यह व्रत किया और परिणाम स्वरूप उनकी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तब से इस एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को पूरे विधि विधान से करने वाले जातक के पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा अगर निसंतान दंपति यह व्रत करते हैं तो उन्हें संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। पुराणों में इस व्रत के फल को वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल देने वाला बताया गया है। एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी
शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बनाई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुई पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र माह बलि की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपरा जेठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करणी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशायनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला हुई पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं बीनती पार करूं नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरु दिता स्वर्ग के वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। हरे कृष्णा। धन्यवाद।